जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमें कुछ सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जो है वीडियोस अपलोड करें। तो उसमें फिर मैं अभी ये कुछ वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूँ जिसमें सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली इसमें मैं बताऊंगा। तो पहले सर्किट से हम स्टार्ट लेते हैं, बेसिक्स से। तो इसमें सर्किट्स के अंदर जो है ऑब्वियसली जो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। क्विकली जरा हमको हम जो है वो गो थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं जिसके अंदर वोल्टेज है, करंट है, ठीक है। दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड मेजर्ड इन एम्पियर्स। पावर है हमारे पास, मेजर्ड इन वॉट्स। एंड एनर्जी है, दैट इज मेजर्ड इन जूल्स, राइट। और हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ये नहीं, इसमें हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। अब रजिस्टर जो है दैट इज हमारे पास उसका जो सिंबल है दैट इज लाइक दिस, कि हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, राइट। और अगर इसमें से करंट आई जो है वो पास हो रहा है एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस resistor is V, so we can say that through Ohm's law that V is equals to IR. Okay, this is the very basic relationship we have, ठीक है जी। और अगर हम पावर मालूम करना चाहें तो पावर जो कि बेसिकली इसके अंदर पावर लॉस होगी, जो कि हम डिसिपेशन भी कहते हैं उसको, हीट लॉस होता है जो, दैट इज P is equals to V into I। एंड सिंस वी नो दैट के V is equals to IR होता है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R, राइट, ठीक है। एंड इक्वली हम इसको इफ वी पुट I is equals to V over R, तो हम ये भी पुट इसको कह सकते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R, राइट। तो ये हमारे पास का रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब एनर्जी स्टोरेज जो है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज नहीं होती तो हम एनर्जी इसमें नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। एनर्जी इसमें स्टोर तो नहीं हो सकती, लेकिन एनर्जी इसमें कंज्यूम होगी, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए जो है हम इसको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, राइट। जैसे आपके घरों में, हमारे घरों में एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की उसमें एनर्जी बेसिकली आ रही होती है, कि हम वॉट्स जो है, किलो वॉट आवर मीटर भी कहते हैं उसको, कि वॉट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं इन दैट मच टाइम, इन आवर्स, ठीक है। यानी कितने किलो वॉट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितने आवर्स के अंदर। तो ये आपको इसकी कॉस्ट आती है, इसका आपको बिल आता है, प्लस टैक्सेस मिला जुला के। वो बिल तो बहुत कम होता है लेकिन टैक्सेस मिला के वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। सो एनीवे, तो आपकी जो एनर्जी यूजेज है वो बताती है कि आप ने कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, ठीक है। और बिल उसका जो आता है वो तो बहुत कम होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो बाकी मिला जुला के वो ऐसा लगता है कि एनर्जी तो हमने बहुत कम कंज्यूम की थी लेकिन बिल हमें बहुत ज़्यादा आ गया। सो एनीवेज, दिस इज हाउ मतलब इट वर्क्स, कि आप ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये आप इनकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर, सप्लाई आपके पास जो पावर सप्लाई होती है दैट इज दैट कैन बी वोल्टेज पावर सप्लाई, ठीक है। इसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं, ठीक है।
and that can be a current source, current supply. ठीक है, ठीक है, current supply. तो वोल्टेज सप्लाई का तो समझ में आता है कि वोल्टेज सप्लाई जो है दैट कैन बी बैटरी, अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें, क्योंकि ये सिंबल जो हम यूज करते हैं डीसी सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन करंट सप्लाई के लिए समझ में नहीं आता कि करंट सप्लाई का क्या मतलब है, कि प्रैक्टिकली करंट सप्लाई कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप देखेंगे आगे, ट्रांजिस्टर्स के थ्रू जब हम बात करेंगे एम्पलीफिकेशन की, एम्पलीफायर सर्किट्स, ठीक है, तो वहां पे फिर ये बात सामने आएगी कि करंट सप्लाई जो है वो किस तरह रियलाइज हो सकती है, ठीक है जी। ओके, सो अब इसमें सिंपली जो है वो सर्किट्स को, बेसिक सर्किट्स को हम देखते हैं कि लाइक अगर आपके पास इफ यू हैव अ वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, और आपके पास ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, R1 एंड R2, और ऑब्वियसली ये बात हुई थी कि इसका यूनिट जो है वो ओम्स होता है, ठीक है। इफ यू हैव सप्लाई V, ठीक है, करंट जो पास हो रहा है इन दिस लूप एक्चुअली, ठीक है, दैट इज I. सो व्हाट इज एक्चुअली द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और सिंपली हम उसको कहते हैं KVL। KVL क्या होगा, बेसिकली हम पहले इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली करंट जब एंटर होता है रजिस्टर में तो पॉजिटिव पोलैरिटी बनाता है, और जब लीव करता है तो बेसिकली ये नेगेटिव पोलैरिटी छोड़ता है, राइट। तो ये यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, सिंपली जब ये एंटर होगा यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, और जब लीव करेगा तो नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसमें जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट sum of all the voltages around the loop is equals to zero. Sum of all the voltages around the loop is zero, ठीक है जी। तो अब वोल्टेजेस जो हैं, वोल्टेज एक तो ये नजर आ रहा है, बाकी कौन से वोल्टेजेस हैं, तो बाकी बेसिकली वोल्टेज आपके होंगे जो, अगर लेट्स इसको मैं कहता हूँ V1 और इसको मैं कहता हूँ V2, तो ये वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, ये तो वोल्टेज सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। This is the voltage supply and these are the voltage drops, right? तो अब मैं इसको देखूंगा कि करंट जो एंटर हो रहा है, करंट की डायरेक्शन हमेशा जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई की तरफ करंट आता है, ठीक है, या बैटरी कह लें, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आएगा। तो इसलिए हम ये डायरेक्शन जो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज ली है। तो अब आप देखेंगे तो इसकी बेसिकली जो सम इक्वेशन बनेगी दैट इज V माइनस V, बिकॉज के ये माइनस में एंटर हुआ, ठीक है, प्लस में गया, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, फिर प्लस में गया, दैट इज V2 इज इक्वल्स टू जीरो। अब V1 जो है दैट इज IR1 एंड V2 जो है आपके पास वो IR2 है, ठीक है जी। तो माइनस V plus IR1 plus IR2 is equals to 0. And what is I actually? अब करंट हम निकालना चाहते हैं तो V को तो ले जाएं, V over R1 plus R2 is equals to I, ठीक है। अब आप V, if V is 5 volt, R1 is equals to let's say 2 ohms, R2 is equals to 3 ohms, so it would be equals to what? 5 over 2 plus 3, which is equals to 5 over 5, which is equals to 1 amps. So 1 amp is the current that is flowing in this loop if we have these values, right? ठीक है, ओके। सो इसी तरह से जो है वो अगर हम सिंपली KCL को लेते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि
uh, sum of all the currents entering into the node and leaving the node, leaving the node is zero, right? तो अब आपके पास लेट्स से कि ये सर्किट है, इसमें करंट सोर्स लगी हुई है, ठीक है जी, और लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये आपको सर्किट मिला हुआ है इस तरीके से। ग्राउंड है ये, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड इज द रेफरेंस नोड एक्चुअली। ये रेफरेंस नोड आपको लेना पड़ता है बिकॉज कि किसी रेफरेंस से आप हर चीज को मेजर करते हैं, राइट? इस वजह से ये रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो उसको हम ग्राउंड कह देते हैं सिंपली, ये ग्राउंड है। और इफ वी हैव ये हमारे पास आई एम्पियर सोर्स है, ठीक है, तो ये करंट यहाँ से आ रहा है आई, कुछ करंट इधर चला जाता है आई वन, कुछ यहाँ चला जाता है आई टू, राइट? सो हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू केसीएल के सम ऑफ ऑल द करंट्स, sum of all the currents entering into the node and leaving the node is equals to zero। अब होता क्या है कि जो जैसे वहां हमने कन्वेंशन ली थी, साइन कन्वेंशन, ठीक है, करंट जो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ कन्वेंशन इसमें लेनी पड़ेगी कि करंट एंटरिंग द नोड, ठीक है, उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है, और लीविंग द नोड जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सो अब ये हमारे पास नोड है, इसमें नोड किसे कहते हैं, नोड किस तरह हम बना सकते हैं, नो व्हाट इज द नोड एंड व्हाट इज द ब्रांच, ठीक है, नोड क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, ठीक है। नोड वो है जहाँ पे आपके पास टू और मोर ब्रांचेस मीट कर रही हैं, ठीक है, लाइक दिस इज द ब्रांच, ठीक है जी, एंड दिस इज द ब्रांच, दिस इज द ब्रांच, ठीक है, ठीक है। अब ब्रांचेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट करेंगी वो नोड बन जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए ये एक नोड बन रहा है, नोड ये भी बन रहा है आपके पास, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे ये एक ही ब्रांच है, अगर आप देखें और से तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही ब्रांच आ रही है, ठीक है। ये आप इसको कह सकते हैं विद रेफरेंस नोड, ठीक है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और ये एक ब्रांच है, तो थ्री ब्रांचेस जो है यहाँ पे आके मीट कर रही है, तो ये हमारे पास नोड बन रहा है, ठीक है। तो इस नोड के ऊपर हम केसीएल अप्लाई करेंगे, तो अगर एक अप्लाई करते हैं और ये आई करंट जो है इसमें एंटर हो रहा है और ये आई वन और आई टू लीव कर रहा है, so we have I minus plus I1 plus I2 is equals to zero। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि I is equals to I1 plus I2 बिकॉज के सोर्स तो पीछे से एक ही है जो I आ रही है और यही डिवाइड हो रही है आगे, so I is equals to I1 plus I2, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल इफ व्हाट इज I1 एक्चुअली, अब यहाँ पे अगर एक ये नोड है तो जाहिर सी बात है इसका कोई नोड वोल्टेज भी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो हम उसको V कह देते हैं। तो व्हाट इज I1 एक्चुअली, I1 इज इक्वल्स टू V ओवर R1 एंड I2 इज इक्वल्स टू V ओवर R2, राइट? सो I is equals to what, I is equals to V over R1 plus V over R2। और हम ये भी कह सकते हैं कि I is equals to V कॉमन ले लें तो 1 over R1 plus 1 over R2, ठीक है, एंड V is equals to what, हम सिंपली अगर हम v निकालना चाहें तो v is equals to what, v is equals to simply पहले we calculate I is equals to v into uh, basically it would be equal to what, it would be equals to R1 plus R2
over R1 R2, right? ठीक है. And what is V actually? So V is equals to I into R1 R2 over R1 plus R2, right? And this is actually, इसको हम R equivalent भी कह सकते हैं कि this is जो हमारे पास आ रहा है R1 into R2 over R1 plus R2. This is also called the equivalent resistance. So V is equals to I into R equivalent. हम simply इसको ये भी लिख सकते हैं. So this is all about KVL and KCL. ठीक है. तो आगे फिर हम देखते हैं, इसके अंदर आगे चलेंगे तो हम वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर की बात करेंगे और उसके बाद नोडल मैश की बात करेंगे, क्विकली इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो है वो जंप करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे. सो